जो हम सीरीज सीख रहे थे कि मैथ्यू 6 उसके 33 में कि यीशु मसीह ने कहा तुम उसके राज्य और नीति की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हारे पास योगी होंगी। तो हम लास्ट टाइम हम एक छोटा सा रिकैप करेंगे जो हमने मैथ्यू 6:33 से जो प्रभु यीशु मसीह पॉइंटिंग आउट करते हैं हमको राज्य और नीति पे, क्यों प्रभु यीशु मसीह इतने इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह चेलों को इवन जो इतनी बड़ी भीड़ उनके पीछे चल रही है, क्यों उस समय जब यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह इतने बहुत बड़ी भीड़ है वहाँ पे ना, जब हम मैथ्यू 6 में आते हैं तो हम देखते हैं कि ऑलरेडी जो ब्लेसेड वचन में परमेश्वर ने बोले हैं मैथ्यू 5 में एक बहुत बड़ी भीड़ के सामने यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं, उसके बीच में चेले भी हैं, लोग भी हैं, और क्यों प्रभु यीशु मसीह इतना एम्फसाइज करते हैं इस वचन में कि मैथ्यू 6:33 में वो बोलते हैं इससे पहले सबसे पहले तो क्या करो, राज्य और नीति की खोज करो। इसका मतलब एक मसीही जीवन का नींव है ये। हम जब कोई घर बनाते हैं तो हम उसका फाउंडेशन डालते हैं, जितना मजबूत फाउंडेशन होगा उतना ही बिल्डिंग मजबूत होगी। हम ये नहीं कहते उतनी बिल्डिंग सुंदर होगी, वो तो हम आर्किटेक्ट से बाहर से संवारते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग के फाउंडेशन का काम क्या है? आंधी आए, तूफान आए, मुसीबतें आए, लहरें आए, वो फाउंडेशन पूरे घर को क्या करता है? संभाल के रखता है। ऐसा तो है नहीं पानी गिरता है तो फाउंडेशन बिल्कुल जो नीचे उसकी नींव है वो पानी गिरने से नहीं रोक सकता। जो घर का जो नींव है वो पानी जो आ रहा है, पानी जो गिर रहा है उसको रोक नहीं सकता, आंधियों को रोक नहीं सकता, तूफानों को रोक नहीं सकता, लेकिन फाउंडेशन का काम है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे पानी गिरे, चाहे लहरें हो, ये घर तो नहीं गिरेगा। तो फाउंडेशन का काम क्या होता है? मजबूती से पूरी बिल्डिंग को हर परिस्थितियों में खड़ा रखना। यही यीशु मसीह मैथ्यू 6:33 में एक मसीही जीवन का फाउंडेशन डालते हैं कि सबसे पहले तुम राज्य और नीति की खोज करो, क्योंकि जब हम परमेश्वर के राज्य और नीति की खोज करने लग जाएं, हमारा फाउंडेशन दिन पे दिन मसीही जीवन का मजबूत होता जाएगा। आंधी आएंगी, तूफानें आएंगी, लहरें लगेंगी, सब कुछ होगा, गर्मी भी बहुत तेज पड़ेगी, ठंडी भी बहुत तेज पड़ेगी, लेकिन वो घर मसीह रूपी चट्टान, वो फाउंडेशन एक मजबूत फाउंडेशन पे बनने के कारण वो घर गिरेगा नहीं। हालेलुया। यानी कि हम मसीह में अटलता के साथ बने रहेंगे। तो हम एक क्विक रिकैप करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने मैथ्यू 6:33 के रिकैप में लास्ट संडे देखा था कि खोजने का अर्थ क्या है। यीशु मसीह जो एम्फसाइज करते हैं, बोलते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं कि खोजो। उस खोजो शब्द का अर्थ क्या है? हमने देखा सिर्फ खोजना नहीं, जानना, पहचानना, स्टडी करना, परस्यू करना, समझना, ये सारी चीज उसके अंदर आती है। हालेलुया। और फिर उसके बाद हमने दूसरी चीज क्या देखी थी? राज्य कितने प्रकार का होता है। हमने क्या देखा था? जो परमेश्वर का राज्य है वो कितने प्रकार का होता है। हमने देखा है तो पूरे यूनिवर्स भी उनका राज्य है, आत्मिक भी राज्य है, और फ्यूचर में भी एक राज्य होने वाला है। फिर हमने क्या देखा था? वो राज्य का राजा कौन है? राज्य का राजा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? वो राजा शासन कैसे करते हैं। वो जो राजा है उनका जो शासन जहाँ जहाँ चलता है वो शासन कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था राजा किन किन कामों से प्रसन्न होते हैं और राजा किन किन कामों से घृणा करते हैं। हालेलुया। एक रिकैप हो गया। अब हम आज के दिन, पिछले संडे हमने समझा था कि राजा कैसा है, राज्य का राजा कैसा है। अब हम एक्चुअली में परमेश्वर के वचन में आते हैं कि जब यीशु मसीह कहते हैं राज्य और नीति की खोज करो, तो आज हम राज्य की खोज करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैथ्यू 6:33 में कि सबसे पहले तुम राज्य और नीति की खोज करो। एक चीज हम और यहाँ पे देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने नीति और राज्य नहीं कहा,
सबसे पहले तुम नीति और राज्य को खोजो। नहीं, यीशु मसीह ने एक ऑर्डर कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने एक ऑर्डर के साथ कहा कि राज्य और नीति, यानी कि राज्य पहले है, नीति उससे जुड़ा हुआ सेकेंडरी है, बट लीस्ट ये अनइम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है लेकिन पहले राज्य है। तो आइए हम आज के दिन राज्य के बारे में जानेंगे कि राज्य क्या है, राज्य या किंगडम क्या है। किंग है वही किंगडम भी है ना, अगर किंग है तो किंगडम है। तो राज्य का अर्थ क्या होता है? पवित्र बाइबल के अनुसार राज्य केवल किसी देश या भूमि का नाम नहीं, बल्कि राजा का शासन, अधिकार और प्रभुता है। बाइबल के अनुसार जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि जो राजा का जो शासन है वो क्या होता है? शासन, अधिकार और प्रभुता को दिखाता है, उसके किंगडम का। ये 3 मेन बुलेट पॉइंट्स है उसके। फिर अब हमने किंगडम के बारे में भी जान लिया कि भाई एक्चुअली राज्य क्या होता है। राज्य वो होता है जहाँ पे राजा का शासन, अधिकार और प्रभुता है, यानी कि वो राज्य, वो जगह जहाँ पे यहोवा परमेश्वर का शासन, अधिकार और प्रभुता हो, वही किंगडम है। हालेलुया। फिर सेकंड चीज है, परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश कैसे करते हैं। ऑब्वियसली अब हमने जान लिया कि राजा के बारे में जान लिया और राजा के शासन के बारे में जान लिया और किंगडम के बारे में जान लिया। अब हमें इस किंगडम में प्रवेश करना है, क्योंकि यीशु मसीह हमें बोल रहे हैं पूछने के लिए। तो इसका मतलब अब हमें इस किंगडम के बारे में जब हमने जान लिया कि हाँ ये किंगडम क्या होता है, राज्य क्या होता है, तो अब हम जानेंगे कि इस किंगडम में प्रवेश कैसे करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब तक आप किसी देश में प्रवेश नहीं करोगे तो आप उस देश का हिस्सा कैसे बनोगे। हम इंडिया में रहते हैं, इसी के लिए हम लोग इंडियंस हैं ना। हम किसी देश में रहेंगे तो ही तो उस देश के कहलाएंगे। सेम वैसे ही अब हम इस राज्य में प्रवेश कैसे करना है। तो राज्य में प्रवेश कैसे करना है? राज्य की सच्चाई का पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, हमें जिस राज्य में प्रवेश करना है पहले हम उस राज्य की सच्चाई पता करेंगे ना, और उस राज्य की, स्वर्ग के राज्य की, यानी कि ये यहोवा परमेश्वर का जो स्वर्ग का राज्य है, परमेश्वर का राज्य, उस राज्य की सच्चाई क्या है? उस राज्य की सच्चाई सुसमाचार। हालेलुया। हम कैसे विश्वास करेंगे कि वो एक राज्य है? उस राज्य का सुसमाचार जो हम यूहन्ना 3:16 में देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही इस राज्य की सच्चाई है। और ये क्या दिखाती है? उस राज्य में, उस राजा के अंदर एक प्रेम है। हालेलुया। अपनी प्रजा के लोगों के लिए जो उस राज्य के सिटीजन बनेंगे उनके लिए एक प्रेम है कि वो जो राजा है वो कुछ भी अपने प्रजा के लिए नहीं छोड़ता है। वो जितना उत्तम दे सकता है वो अपने राज्य के लोगों के लिए देता है। हालेलुया। सेकंड चीज, अब हमने उस राज्य की सच्चाई पता कर ली। अब हमें, जब हम ऑब्वियसली जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें किसी कंट्री के बारे में पता चल जाता है कि भाई वो कंट्री बहुत अच्छी है, वो कंट्री का प्रेसिडेंट बहुत अच्छा है, अपने सिटीजन लोगों का ध्यान रखता है, तो हमारी वहाँ जाने की इच्छा होगी ना, होता है ना, हमें भी वहाँ जाना है उस देश में। तो क्या होता है, हम उस देश का रास्ता खोजते हैं। हम उस देश का रास्ता खोजेंगे ना, अगर हमें उस देश में जाना है तो हमें उस देश का रास्ता खोजते हैं। तो इस राज्य का मार्ग कौन है? ये जो राज्य में यदि हमें प्रवेश करना है तो इस राज्य का मार्ग कौन है? यीशु मसीह ने यूहन्ना और उसके 14:6 में क्या कहा है? यीशु ने कहा मार्ग मैं हूं। हालेलुया। यदि हमें इस राज्य में प्रवेश करना है, इस परमेश्वर के परफेक्ट राज्य में यदि प्रवेश करना है तो उसका मार्ग केवल यीशु मसीह है, उसका रास्ता केवल यीशु मसीह है। यीशु मसीह को छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है कि आप उस राज्य में प्रवेश। हो सकता है इंडिया में प्रवेश करने के अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन प्रॉपर एक रास्ता होता है जो लीगल रास्ता होता है कि आप दिल्ली में उतरो, अपना वीजा वगैरह सिटीजनशिप का क्या काम है वो आप करो, तो आप यहाँ के नागरिक होंगे ना। हम बॉर्डर क्रॉस करके आ गए तो हम इलीगल कहलाते हैं, लीगल नहीं कहलाते। सेम वैसे ही
यदि हमें भी यही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो इसका लीगल रास्ता यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लेकिन इस मार्ग में जब हमें समझ में आ गया कि ये अब रास्ता है, लेकिन ये रास्ते में चलने में कुछ काम भी हमें करना है। जैसे कि हम जब किसी देश के नागरिक या सिटीजन होने के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ प्रोसेस होती है ना उसकी, कि भाई आपकी फोटोज चाहिए, आपकी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ये प्रॉपर चीजें चाहिए तो ही हम आपको ऐड कर पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जब हमें भी स्वर्ग के राज्य में एंट्रेंस चाहिए या स्वर्ग के राज्य की सिटीजनशिप चाहिए हमको, तो हमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ कार्यों को करना जरूरी है। और वो सबसे पहला कार्य पता है क्या है? मन फिराओ। सबसे पहला काम है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। आपने उस राजा को पहचान लिया, उसके किंगडम को जान लिया, उस किंगडम में प्रवेश करने का रास्ता भी आपको मिल गया। अब उस रास्ते में चलते हुए चलते चलते करना है, एक जगह खड़े होके नहीं। आपने यीशु मसीह में उस मार्ग में चलते चलते सबसे पहला काम है हमें मन फिराना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 4:17 में उस समय से यीशु मसीह प्रचार करने लगे और यह कहने लगे मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसका मतलब मन फिराना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो मन फिराना बहुत जरूरी है। और ये मन कहाँ से फिराना है? क्योंकि हमारा मन संसार में लगा हुआ है, तो हमें ये संसार से मन फिरा के किसकी ओर मन लगाना है? परमेश्वर की ओर। तो ये पहला काम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का है, मन फिराना है। हालेलुया। फिर उसका बाद मन फिराने का एक्चुअली अर्थ क्या होता है? पाप से मुड़ना, परमेश्वर की ओर लौटना, अपने विचारों और जीवन को बदलना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके शासन के अधीन आना। ये है मन फिराव के फल। मन फिराने के फल यही है। हालेलुया। फिर उसके बाद उसी मार्ग पर चलते हुए मन फिराव और पश्चाताप की ओर आगे बढ़ना। आप रुकना नहीं है मार्ग में। जब आपको उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो यीशु मसीह के मार्ग में चलते चलते ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस या प्रोसीजर ये कंप्लीट होता चला जाएगा। मन फिराएंगे, आप पश्चाताप करेंगे। उसके बाद मार्ग पूरा होने पर एक लास्ट असाइनमेंट रह जाता है, एक लास्ट काम रह जाता है। बोलते ना कि सिटीजनशिप लेने के लिए एक लास्ट प्रोसीजर है, बस ये क्लियर कर लो आप सिटीजन बन जाओगे। बिल्कुल वैसे ही एक लास्ट प्रोसीजर है बपतिस्मा लेना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें एक लास्ट प्रोसीजर के पीछे उस कंप्लीशन करना पड़ता है, जो यूहन्ना उसके 3:5 पद में यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमें एक चीज समझ में आती है कि हम अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत करी, इसे एक चीज समझ में हमें आती है, परमेश्वर का राज प्रॉपर सिस्टम में चलता है। एक चीज महसूस होती है कि परमेश्वर का राज जैसे हवा में अपनी मर्जी से ऐसे चलने वाली चीज नहीं है। प्रॉपर सिस्टमैटिक एक के बाद सिस्टम है। उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। यही कारण है कि वो राजा एक अच्छा शासक है, क्योंकि उसके परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में सारे शासन सिस्टमैटिक काम होते हैं, प्रॉपर तरीके से काम होते हैं, आधा अधूरा नहीं होता। वहाँ पे बार्गेनिंग और ब्राइड नहीं चलता, वहाँ पे न्याय और सीधाई और सच्चाई से सिस्टमैटिक काम होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हमें क्या करना है? जल और आत्मा से जन्म लेना है, यानी कि बैप्टिज्म जब हम लेते हैं तब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए वैलिड हो जाते हैं। हालेलुया। मरकुस उसके 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यानी विश्वास भी करना है, बपतिस्मा लेना है, हमारा उद्धार स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया।
बपतिस्मे का असली अर्थ क्या होता है वो हम सब जानते हैं। रोमियो 6 अध्याय उसके 3 से 7 में लिखा है, और उसमें मेन एम्फसाइज उसमें समझने के लिए है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो मसीह यीशु में बपतिस्मा पाए उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाया है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। धर्मी बन जाना पाप से आजाद होकर, यही बपतिस्मे का असली अर्थ है। बपतिस्मे का असली अर्थ ये है, हम हमारे पुराने मनुष्यत्व को पानी में बहा देते हैं, वो मर जाता है। हम जब ऊपर उठते हैं हम एक नई सृष्टि बन के उठते हैं। हालेलुया। यानी कि जो आपके पुराने देश में जो आप रहते आए हो उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे आपके ऊपर लीगल राइट्स कैंसिल कर रहा है बैप्टिज्म। बैप्टिज्म का मतलब यही होता है कि आप प्रॉपर तरीके से आप बता रहे हो कि जो मैं देश से आ रहा हूँ वो देश की जितने भी लीगल राइट मैं कैंसिल करता हूँ मेरे ऊपर से। अब उस देश का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अब मैं किसका नागरिक जो होने जा रहा हूँ, अब मैं अपना लीगल राइट उस देश के शासक को देता हूँ कि अब वो मेरे ऊपर राज करे। ये है बपतिस्मे का असली अर्थ। अब हम इसको संसार में समझें तो हम संसार के देश से अपने आप को आजाद करके पाप के लिए अपने आप को मार डालते हैं और धार्मिकता के लिए हम अपने आप को यीशु मसीह में दे देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हमने क्या देख लिया? किंगडम देख लिया। किंगडम में प्रवेश कैसे करना है उसका मार्ग जान लिया, उसके प्रोसीजर्स जान लिए। अब ये सारे आपके प्रोसीजर कंप्लीट हो गए, सारे आपके दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गए। तो अब आप ऑब्वियसली जब आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गए तो आप किसी देश में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल लीगल हो गए हैं, है ना। तो लेकिन पुराने जमाने में एक्चुअली क्या होता था, जब भी कोई राज्य होता था किसी राजा का तो उसके इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े वो होते थे, क्या बोल सकते हैं, बड़े बड़े दीवारें होती थी उसके फोर्ट के चारों ओर। हर किंगडम में, हर राज्य के किंगडम में एक बड़ी बड़ी दीवारें होती थी। हाँ, और किले किले की नहीं, पूरा एक राज्य की एक प्रॉपर एक क्या बोल सकते हैं उसको, कवरिंग बॉर्डर, उसकी जो बाउंड्री वॉल होती थी उसके अंदर पूरा राज्य, उसमें राजा का महल भी है, उसमें रहने वाले लोग जो उसकी प्रजा है रहने भी, लेकिन द्वार एक होता था। वो वहीं से ही उस राजा में उस राज्य के अंदर एंट्रेंस भी लिया जाता था और एंट्रेंस बाहर भी हो सकता था। दरवाजा एक ही होता था और उस दरवाजे पे आपको लीगल वो डॉक्यूमेंटेशन बताना पड़ता था। हाँ, मैं किस पर्पज से इस राज्य में जा रहा हूँ, मैं इसका नागरिक हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये जो भी है। आपको पता है यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 10 उसके 9 में कहा है, मैं द्वार हूँ, द्वार मैं हूँ। जो मुझ में से होकर प्रवेश करता है वही, हालेलुया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चराई पाएगा, चारा पाएगा। हालेलुया। अब हम समझ रहे हैं कितना प्रोसीजर है ना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में। अब एक दरवाजे के सामने आ गए, वो दरवाजा स्वयं अपने आप में यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा द्वार में। ये सारे जब हम लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, प्रोसीजर्स कंप्लीट करके आते हैं तब हम एक लास्ट है परमेश्वर स्वर्ग राज्य का द्वार यीशु मसीह खड़े हैं और उसमें हम प्रवेश करके स्वर्ग राज्य के नागरिक होने के लिए हम लोग लीगल तरीके से स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। सोचिए यीशु मसीह हमारे लिए कितने सारे रोल प्ले करते हैं, हमारे लिए मार्ग बन जाते हैं, हमारे लिए द्वार बन जाते हैं। क्यों? ताकि हम उद्धार पाएं, ताकि हम छुटकारा पाएं, ताकि हम इस संसार में रहते हुए उन सारे आशीषों का अनुभव कर सके जो परमेश्वर पिता ने स्वर्ग राज्य में उसके नागरिकों के लिए रखी है और हम उससे वंचित ना हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आगे परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग के राज्य के नागरिकता, अब हमने एंट्रेंस कर लिया, गेट के अंदर हम प्रवेश कर लिए, लेकिन अब हमको एक लीगल डॉक्यूमेंट भी तो चाहिए होता है ना हमारे पास कि भैया हम इस
देश के नागरिक हैं, जैसे इंडिया में हमारे पास आधार कार्ड हो या जो भी लीगल पासपोर्ट होना चाहिए, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट कहलाता है, वोटर आईडी, कि आप इस देश के लीगल नागरिक हैं। तो वैसे ही स्वर्ग के भी नागरिक होने के लिए लीगल प्रमाण होना चाहिए ना, एक लीगल डॉक्यूमेंट, प्रमाण या मोहर होना चाहिए। और वो क्या है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इफिसियों 1 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, उसी में तुमने भी सत्य का वचन अर्थात अपने उद्धार का सुसमाचार सुनकर और उस पर विश्वास करके प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की मोहर पाई है। हालेलुया। जब हम इस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं तब हमें पवित्र आत्मा की मोहर मिल जाती है, एक लीगल मोहर, एक लीगल सील, और वो हमारे माथे पे लीगल सील लगा दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा एक सील लगा दी जाती है ताकि सब जान सके ये स्वर्ग राज्य का नागरिक है। ये कौन सा सिटीजन है? स्वर्ग राज्य का सिटीजन है। फिर हम जहां कहीं भी जाते हैं वो सील विजिबल होती है स्पिरिचुअल दुनिया में। हम जहां कहीं भी जाएंगे, हम रहते इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर रहते हुए हम स्वर्ग राज्य के नागरिक बनते हैं। हालेलुया। और जब हम इस पृथ्वी पे जहां कहीं भी जाते हैं ना, आते जाते घूमते, तब वो सील विजिबल होती है। किनको विजिबल होती है? आकाश की शक्तियों को, हालेलुया, उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, इवन डेमोनिक वर्ल्ड को भी। जब हम कहीं जाते हैं तो जीवन हमारे सील को देख लेते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये परमेश्वर के राज्य का नागरिक है। ये कौन जा रहा है? ये सिटीजन ऑफ हेवन है। अरे वो तो स्वर्ग राज्य का नागरिक जा रहा है। हमारा सील से पहचान जाते हैं हम किसके सिटीजन हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हमने इतना हमें समझ में आ गया स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की, हम स्टेप बाय स्टेप हम ये सारी चीजें हमें क्लियर कर लिया। अब हम आते हैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने और उसके नागरिक होने के कर्तव्य। ऑब्वियसली हम किसी देश में रहेंगे तो हमें उस देश के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, उसके भी अपने नियम कानून है कि भैया मेरे देश के नागरिक ये करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इजराइल का सुनते हैं, उनके देश में कंपलसरी नियम है कि जो बच्चे स्टडी करते हैं 12th के बाद वो मिलिट्री ज्वाइन करना ही करना है, 3 साल उनको मिलिट्री में अपनी सेवाएं देना है। ये उनके नागरिक के लिए एक कर्तव्य है, उनका नियम है कि उनको काम करना है। हालेलुया। तो वैसे ही हमें भी स्वर्ग राज्य के नागरिक होने के हमें भी कुछ कर्तव्य परमेश्वर ने दिए, वो हमें भी करना है। और वो क्या है? सबसे पहला राज्य और नीति की खोज करना है। हालेलुया। सबसे पहला कर्तव्य या काम, हम इस पृथ्वी पे रहते हुए जब हम स्वर्ग राज्य के नागरिक होते हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? परमेश्वर के राज्य और नीति की खोज करना है। क्यों परमेश्वर एम्फसाइज करते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका देश कैसा है, आपको पता होना चाहिए वो देश के नियम कैसे हैं, आपको पता होना चाहिए वो देश के काम कैसे हैं। आपको इसी के लिए खोजने के लिए इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर दूसरा काम है सुसमाचार प्रचार करना है। जिस देश के आप नागरिक, उस देश के बारे में दूसरों को भी बताओ कि इस देश में प्रवेश करने के कितने फायदे हैं, इस देश में प्रवेश करने के कितने लाभ हैं, इस देश में प्रवेश करने से कितने अच्छे काम होते हैं, इस देश में प्रवेश करने में कितने अच्छे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। हम भी ऐसे करते हैं ना, हमें किसी देश के बारे में पता, अरे वो फलाने देश में नौकरी बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है, वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, हम लोग वहाँ के देश के नागरिक बन जाते हैं, हमको टैक्स फ्री लाइफ जीना पड़ेगा, हमें ये नहीं देना पड़ेगा। हम एक दूसरे को भी बताते हैं ना, अरे मैंने तो वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, तुम भी ले लो, वहाँ पे ये बेनिफिट है। बिल्कुल वैसे ही हमें भी स्वर्ग राज्य में जब हम उसके नागरिक बन जाते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उस राज्य के सुसमाचार को प्रचार करें। और राज्य का सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पे परमेश्वर मनुष्य रूप धारण कर किया है और कलवरी की क्रूस में हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस स्वर्ग राज्य का बेनिफिट ये है कि हमको अनंत काल का जीवन मिलता है, हमें एक अनंत
अनंत जीवन हमें मिलता है यीशु मसीह में। हालेलुया। हमको नरक जाने की भी फिर जरूरत नहीं है। हमारे लिए क्या है यीशु मसीह में? स्वर्ग है, अनंत काल का, एटर्निटी, फॉरएवर एंड फॉरएवर वाली आफ्टर लाइफ हमारे लिए तैयार है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हमें दूसरों को भी बताना है। हालेलुया। फिर तीसरा काम है राजा की आज्ञाओं का पालन करना है। परमेश्वर ने अपने नियम दिए हैं, उस आज्ञाएं दी हैं, उस आज्ञा का पालन करना, राजा या परमेश्वर से प्रेम करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर हम स्वर्ग राज्य के नागरिक हैं और हम वही राजा से प्यार नहीं करते हो, वो कर्तव्य नहीं है, वो हम काम नहीं कर रहे, हम गद्दारी कर रहे हैं। हम जिस देश में रह रहे हैं उसी देश के प्रेसिडेंट के विरुद्ध में खड़े हम उस देश के नागरिक नहीं, हम गद्दार कहलाते हैं। हम कहलाते हैं ना। एक ऐसे ही सेम हम स्वर्गराज के यदि नागरिक हो और हम उसी परमेश्वर से प्यार नहीं करते हो, हमें वो परमेश्वर की हम निंदा करते हो, तो वो हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक नहीं हैं। हम गद्दारी कर रहे हैं उस राजा के साथ। और पांचवा, धार्मिकता और पवित्रताई में जीवन बिताना है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र, इसलिए हम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य के फल उत्पन्न करना है। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, मेरे पिता की इसी से महिमा होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य के हमें फल उत्पन्न होना चाहिए, ऐसे परमेश्वर की महिमा होती है। और अब चौथा पॉइंट पे हम जाएंगे। हमें थर्ड पॉइंट में क्या देगा? राज्य और नीति की खोज करना, सुसमाचार प्रचार करना, राजा की आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर से प्रेम करना, धार्मिकता और पवित्रता में जीवन बिताना और परमेश्वर के राज्य के फल लाना। अब चौथा पॉइंट, स्वर्ग राज्य के कामों को करने के लिए हमें एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया है। अब ये जो काम हमने अभी थर्ड पॉइंट में पढ़े थे कि हम अकेले हो जाएगा, हम परमेश्वर से खुद ही प्यार कर लेंगे, राजनीति की खोज भी खुद कर लेंगे, धार्मिकता पवित्रता में जीवन बिता नहीं। ये जितने भी 6 पॉइंट्स दिए थे वो 6 पॉइंट्स हम अकेले पृथ्वी पे कर ही नहीं सकते स्वयं से। इसी के लिए हमको वो काम करने के लिए हमको एक सहायक मिला है, हमें एक सहायक दिया है। यूहन्ना 14:16 में लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा और वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। कितनी खूबसूरत बात है कि परमेश्वर ने हमको यहाँ पृथ्वी पे अकेला नहीं छोड़ा इस सारे कामों को करने के लिए। कि नहीं तो हम पे कितना बर्डन आता कि ये सारे काम हमको खुद से करना है और हम मनुष्य फेल भी हो जाते। कोई भी नियम, इसीलिए तुलसी में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी वो मनुष्य करने में फेल हो गए, इसी के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा। इसी के लिए हम ये सारे काम खुद से नहीं कर सकते, हमें सहायक की जरूरत है जो ये सारे काम हमें हेल्प करा सके। इसी के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, ताकि इस पवित्र आत्मा की सहायता से हम परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर सके, परमेश्वर के राज्य के जो कर्तव्य उनको हम पूरा कर सके यीशु मसीह में। अब इस स्वर्ग के राज्य में हमारी सेवा के लिए परमेश्वर हमें स्वर्गदूत भी देते हैं। पहले हमको एक सहायक दे दिया, अब हमारी सेवा, क्योंकि हम मेहनत करेंगे, हम सारे कर्तव्यों को निभाएंगे तो हम थकेंगे, हम परेशान होंगे। ऑब्वियसली एक देश है तो दूसरा भी देश है जो एक लड़ाई करता है आपस में, तो हम भी जब स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं तो जो अंधकार का राज्य है वो क्या करता है? हम पे अटैक करता है ना, तो हम किससे बचेंगे? हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूत दिए हैं हमारी सेवकाई के लिए, हमारी सेवा के लिए, कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। इब्रानी उसका 1:14 में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? हम जब मसीह यीशु में उद्धार को प्राप्त करते हैं, जब हम उस स्वर्ग राज्य के नागरिक बन जाते हैं, द सेम मोमेंट जब आपको पवित्र आत्मा मिलता है, वही सेम मोमेंट में परमेश्वर हमें स्वर्गदूत अपॉइंट करता है हमारे लिए, ताकि हमारी सेवा टहल की जाए। हमें उस राज्य में किस बात की जरूरत है वो पूर्ति होना चाहिए। मेरे नागरिकों को क्या कमी है, क्या परेशानी, क्या तकलीफ है, उसके लिए स्वर्गदूत परमेश्वर ने हम हर एक को, ऐसा नहीं है कि एक देश के छोटे से छोटे को स्वर्गदूत है, नहीं, इंडिविजुअल परमेश्वर ने हम सबका स्वर्गदूत दिया
दिया है, जो हमारी सेवा करे, जो हमें मिनिस्टर कर सके, हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। हालेलुया। अब वो स्वर्गदूतों के काम क्या है हमारे जीवन में? जो परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूत अपॉइंट करे हैं, उनके काम क्या है? सबसे पहला काम रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए। भजन 91 उसके 11 में क्या लिखा है? क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू चाहे तेरी रक्षा करे। सोचिए, हम कहीं आते जाते हैं, हम स्वर्ग राज के यदि नागरिक हैं, तो स्वर्गदूतों परमेश्वर ने अपॉइंट करके रखा है हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करना है। ऐसा ना हो कि उसके बाबू में पत्थर से ठेस लगे, बलवंत हाथ से उठा लेना। इसी के लिए परमेश्वर हर एक एक्सीडेंट से हम बच जाते हैं। कई बार तो बिल्कुल सामने था लेकिन हम बच गए, लेकिन यही कारण है कि वो स्वर्गदूत हमको हमारी रक्षा करते हैं। परमेश्वर ने हमें Z+ सिक्योरिटी दी है मसीह में। दूसरा, हमें बचाते हैं, हमारे बचाव के लिए भी हमें स्वर्गदूत दिए गए हैं। भजन 34 के 7 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उनको बचाता है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, हमारे चारों ओर यहोवा के स्वर्गदूत हैं हमें बचाने के लिए। कोई हमें अटैक करने आए उससे बचाने के लिए, कोई हमें तकलीफ देने आए उससे बचाने के लिए, कोई जो सैटेनिक ऑपरेशन होता है उससे बचाने के लिए। ये आत्मिक युद्ध हम नहीं लड़ते, हमसे कहीं ज्यादा स्वर्गदूत हमारे लिए हमारी सेवा के लिए लड़ते हैं। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, कठिन समय में बल लेने के लिए। मत्ती 4:11 में लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब हम मसीह जीवन में कठिन समय को देखते हैं, जब हम मसीह जीवन में हर ऐसे क्राइसिस से होकर गुजरते हैं जहां हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जहां हमें शैतान के जो शैतान हमारे जीवन में परेशानी लेके आता है, उस कठिन समयों का सामना जब हमको करना पड़ता है, तब याद रखें परमेश्वर की ओर से हमको एक स्वर्गदूत दिया गया है ताकि वो हमारी सेवा कर सके, हमको बल प्रदान करे, हमें सामर्थ्य देता चला जाए। हालेलुया। और उसका चौथा पॉइंट है, दुख के समय में सामर्थ्य देने के लिए। लूका 22 उसका 43 में लिखा है, और स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। हालेलुया। हम सब जानते हैं यीशु मसीह कलवरी की क्रूस पे जाने से पहले गतसमनी बाग में जब प्रार्थना कर रहे थे, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, तब परमेश्वर का दूत उनको सामर्थ्य देता था। हालेलुया। जब हम भी परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के कर्तव्य को पूरा करते हैं और हम प्रिपेयर होते हैं उसके लिए, तो हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो कि हम सामर्थ हमारी ना रहे, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूत हमें अपॉइंट करके दिए ताकि वो हमको सामर्थ दे सके, ताकि वो हमें बलवंत कर सके और हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। हालेलुया। हालेलुया। और पांचवा पॉइंट, कैद से छुड़ाने के लिए। प्रेरितों 12 उसके 7 में लिखा है, देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। एक मिरेकल। जब हम मसीह के कारण यदि कैद खानों में हो, यदि मसीह के कारण यदि हम दुखों में हो, हमें एक स्वर्गदूत अपॉइंट किया है हमारे लिए परमेश्वर ने, जो हमें जेल खानों से, पतरस को कितने अद्भुत तरीके से एक सुपरनैचुरल छुटकारा परमेश्वर ने उसे दिया। स्वर्गदूत ने उसको उठाया और उसके हाथ से बेड़ियां अपने आप खुल गई। कठिन समय में, दुख के समय में, ऐसी परेशानी के समय में परमेश्वर क्या करते? कैद से छुड़ाना हो, बलवाई से छुड़ाना हो, हमें स्वर्गदूत मिला है। इस आज के समय में जब हमारे जीवन में हम कोई डिप्रेशन में हो, परेशानी में हो, फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, तकलीफों में, किसी भी प्रकार का कैद हो, चाहे वो फिजिकल कैद हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, फाइनेंशियल कैद हो, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत हमें अपॉइंट करा है जो हमें हाथ मार के हमें क्या करता है? उठा लेता है और हमारे सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से खुल जाते हैं। हालेलुया। और 6 पॉइंट, मार्गदर्शन के लिए। प्रेरितों 8:26 में लिखा है, फिर प्रभु के स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है और सुनसान है।
हम परमेश्वर की जब इस पृथ्वी पे रह के सेवकाई करते हैं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करें इस काम को। तब वो स्वर्गदूत हमें मार्गदर्शन देते हैं, स्वर्गदूत हमें बताते हैं इस रास्ते से चल, ये काम कर, ये करना है, इससे प्रतिफल आएगा, परमेश्वर के राज्य ऐसे बढ़ेगा। हालेलुया। हमें स्ट्रैटेजी, हमें मार्गदर्शन, हमें इंस्ट्रक्शन के लिए स्वर्गदूत हमें मिले हैं। हालेलुया। और 7th पॉइंट, परमेश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए लूका 1 और उसके 13 वचन में लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिजाबेथ तुझे एक पुत्र जन्म देगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। जब परमेश्वर से हमको कोई मैसेज आना है, परमेश्वर से हमें कोई संदेश मिलना है, वो स्वर्गदूत हमको स्वर्ग से संदेश लाकर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के मैसेज को देने का काम करते हैं, जिसे हम रिसीव करके हम आशीषित होने पाए। ऐसे ही परमेश्वर आज के दिन में, परमेश्वर स्वर्ग से हमें यही कहना चाहते हैं, यहाँ मान के दृढ़ हो जाओ, भय ना खा, मैं तेरे साथ हूँ। हमें ऐसा लगता है आज की परिस्थिति, लोग हमारे साथ नहीं हैं, लोग हमारे विरुद्ध हैं, लोग हमारी नहीं सुनते, लोग हमारे साथ नहीं चलते, हम अकेला अपने आप को महसूस करते हैं। तब परमेश्वर स्वर्ग से हमें मैसेज कर देते हैं, या बांधो, दृढ़ हो जा, भय ना खाओ, मैं तेरे साथ हूँ। जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तो हमें किसी और मनुष्य की जरूरत नहीं। हमें लगता जरूर है कि हम अकेले हैं, लेकिन एक्चुअली में स्पिरिचुअल आंखों से यदि आप देखें तो आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास स्वर्गदूत है, आप कभी अकेले थे ही नहीं। आप पूरे रास्ते में परमेश्वर आपके साथ थे, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं, स्वर्गदूत आपके साथ हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप ये रास्ते में अकेले नहीं हैं, आप Z+ सिक्योरिटी में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की महिमा में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम 6 पॉइंट की ओर देखेंगे। परमेश्वर के राज्य में सेवकाई हर नागरिक के लिए। कई होता है ना, हम किसी देश के नागरिक होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उस देश में अपॉइंटमेंट मिल जाती है ना, जॉब मिल जाता है, गवर्नमेंट जॉब हम बोलते हैं कि भी सरकारी नौकरी मिली, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई आर्मी में होता है। तो सरकार के लिए हमको कुछ काम करना रहता है तो हमें एक पोजीशन मिलती है, अपॉइंटमेंट मिलती है। सेम ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में जब हम प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर के नागरिक होने के द्वारा हमें स्वर्ग से एक जॉब अपॉइंट होती है। हमें सबके लिए, ऐसा नहीं कि इनको है और उनको नहीं, परमेश्वर के राज्य की खासियत है सबके लिए वहां पर एक जॉब है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पहला, एक सामान्य सेवकाई जो सबके लिए, वो है सुसमाचार प्रचार करना। मत्ती उसके 28-19-20 में क्या लिखा है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें सब मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। एक सामान्य सेवकाई जो हर विश्वासी को दी गई है, सुसमाचार प्रचार करना। लेकिन अब एक सेकंड पॉइंट है उसका, सेवकाई में पद नियुक्त किए जाना। कुछ सेवकाई सबके लिए है, एक सामान्य सेवकाई है, और नागरिकों के लिए कुछ पद भी नियुक्त किए गए हैं। और नियुक्त कहाँ से मिलेंगे? इफिसियों 4 उसके 11 में लिखा है, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कितनों को रखवाले, कितनों को उपदेशक, और कितनों को अपोस्तल करके, प्रेरित करके चर्च में नियुक्त कर दिया, दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि पवित्र लोगों की उसमें उन्नति हो सके, मसीह में उन लोगों की उन्नति हो सके। परमेश्वर ने हमें मसीह में स्वर्ग के राज्य के नागरिक होने के द्वारा हमें क्या क्या पद दिए? किसी को अपोस्तल, किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को उपदेशक, किसी को रखवाले, और किसी को टीचर के रूप में, हालेलुया, किसी को सुसमाचार प्रचार करने वाले के रूप में परमेश्वर ने नियुक्त करके दे दिया, ताकि इससे कलीसिया की, पवित्र लोगों की उन्नति होने पाए। अब 7th पॉइंट में हम आएंगे, हम जल्दी इसको खत्म करेंगे। अब पृथ्वी पर जीवन काल में, अब पृथ्वी पर के जीवन काल में स्वर्ग राज्य के नागरिक होने के लाभ,
अब हमने बहुत सारे पॉइंट समझ लिए, किंगडम समझ लिया, किंगडम में प्रवेश कैसे करना है, प्रवेश करने के बाद हमें सिटीजनशिप कैसे मिलनी है, सिटीजनशिप मिलने के बाद हमें स्वर्गदूत सेवकाई के लिए दिए हैं, उस सेवक काम क्या करना है और वो काम करने के लिए हमें कौन से पद हमें नियुक्त दिए हैं। अब लास्ट पॉइंट पे हम आ गए हैं। अब पृथ्वी पर जब तक हम इस पृथ्वी पे अपने जीवन को बिताते हैं तो वो हमें स्वर्ग राज की सिटीजनशिप लेने का फायदा क्या होगा? हम क्यों लेना है स्वर्ग राज की सिटीजनशिप, स्वर्ग राज की नागरिकता, ये स्वर्ग राज में प्रवेश क्यों करना है हमें, या स्वर्ग राज के क्यों हमें सिटीजन बनना है? इस पृथ्वी पे रह के हमको क्या लाभ मिलेगा अगर हम स्वर्ग राज के सिटीजन बनेंगे? तो सबसे पहला, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहती है। हम भले इस पृथ्वी पे अभी हम स्वर्ग राज्य में नहीं गए हैं, हम नागरिक हैं, लेकिन अभी हम गए नहीं हमारे देश में, तो भी जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति निरंतर हमारे साथ बनी रहती है। यूहन्ना उसका 14 उसके 18 में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, देखो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हम जब तक इस पृथ्वी पे हैं हम अनाथ जैसे नहीं है इस पृथ्वी पे। लगता जरूर है कि हमें, क्योंकि हमें दिखता नहीं है, हमें लगता है कि हम अनाथ जैसे अकेले, लेकिन नहीं, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनाथ जैसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में 24/7 निरंतर बनी रहती है। आप पृथ्वी पर अकेले नहीं हो, आप यीशु मसीह आपके साथ 24/7 इस पृथ्वी पे, आप अनाथ जैसे नहीं हो, आप यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। और उसका वचन एक और कहता है इब्रानियों 13:5 में, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। हम जब तक इस पृथ्वी में रहते हैं, यदि हम स्वर्ग राज्य के नागरिक हैं, तो यीशु मसीह हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में कभी हमें नहीं छोड़ते और कभी हमें नहीं त्यागते। हालेलुया। हम किसी देश के खिलाफ कुछ काम कर दें या ऐसा कुछ कर दें तो वो देश हमें तुरंत पनिशमेंट दे देता है, हमें अपने से देश से बाहर निकाल देता है, कर देता है ना, तड़ी पार या देश से निकाला कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह का जो देश है, स्वर्ग राज का जो परमेश्वर का जो राज है, कितना खूबसूरत है ना, कि हम पृथ्वी पे रहते हैं, कुछ भी गलतियां कर भी देते हैं, वो हमें क्षमा कर लेते हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते हैं। हालेलुया। उसके बाद सेकंड, मार्गदर्शन पवित्र आत्मा के द्वारा। रोमियो 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग पवित्र परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यानी कि जब हम इस पृथ्वी पे रहते, पवित्र आत्मा हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हमको क्या लाभ मिलता है स्वर्ग राज्य के नागरिक होने का? परमेश्वर हम पवित्र आत्मा हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, कार्य को इस पृथ्वी पे कैसे अकम्प्लिश करना है, इवन आपको घर कैसे चलाना है, आपको बिजनेस कैसे करना है, आपको जॉब कैसे करना है, आपकी जिंदगी के हर एक एरिया में पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन देते हैं। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना है। हालेलुया। यूहन्ना 15 उसके 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जब हम स्वर्ग राज्य के नागरिक होते हैं, हम परमे यीशु मसीह में बने, यीशु मसीह हम में बनाए, यही पृथ्वी पे हम जो कुछ पिता से मांगते हैं प्रार्थना में, वो हमारे लिए हो जाता है। हो सकता है दूसरे के लिए ना हो, वो मांगते मांगते थक गया, लेकिन हम अगर मसीह में हैं और मसीह हम में है, तो हम जो कुछ भी मांगेंगे उस परमेश्वर हमको इस पृथ्वी पे उत्तर देते हैं, हमें आंसर करते हैं हमारी प्रार्थनाओं का, और वो हमारे लिए हो जाता है। हालेलुया। तीसरा चौथा पॉइंट, परमेश्वर की शांति। फिलिपियों 4:7 में परमेश्वर की शांति से वो हमको भर देते हैं। पांचवा, आवश्यकता की पूर्ति। फिलिपियों 4:7 में लिखा है, 17 में लिखा है, और मसीह यीशु में परमेश्वर तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करता है। इस पृथ्वी पर रहने में परमेश्वर कभी भी आपको एक कमियों वाला जीवन नहीं देना चाहते, आपको एक घटियों वाला जीवन नहीं देना चाहते कि आप लोगों के सामने हाथ फैलाते रहें, आप लोगों के साथ मांगते रहें। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है मसीह में तुम्हारी हर कमी घटी को यीशु मसीह पूरा करते हैं। अगर हम स्वर्ग राज्य के नागरिक हैं तो हम मांग सकते हैं, यीशु मसीह हमारी हर कमी घटी को पूरा करने के लिए आपका अधिकार है, और मसीह करते भी हैं हमारे लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और
कठिनाइयों में सामर्थ्य देते हैं। फिलिपियो 4:19 में हम मसीह में जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। हम सोचते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह में यदि हम उनके नागरिक है, स्वर्ग राज्य के नागरिक है, तो मसीह हमें सामर्थ्य देता है। और वो सामर्थ्य ऐसी डायनामिक सामर्थ्य होती है, ऐसी पावरफुल होती है कि हम उसमें सब कुछ अकॉम्प्लिश करने पाते हैं। हालेलुया। और उसमें आगे है पाप पर विजय। हालेलुया। पाप में भी विजय हमको मिलती है। यूहन्ना 8:36 में। पर हम क्या करते हैं? हम पाप में, मसीह में क्या करते हैं? पाप में विजय पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बुद्धि और मार्गदर्शन मिलता है। याकूब 1:15 में क्या लिखा है? जिसे बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगे, जो परमेश्वर बिना उलाहना दिए उदारता से सबको देता है। यदि हमें बुद्धि की भी जरूरत है इस पृथ्वी पे, क्योंकि इस पृथ्वी पे बहुत बुद्धि के साथ जीने की आवश्यकता है, यदि हमें बुद्धि की भी घटी हो, यीशु मसीह में हमें स्वर्ग राज्य से परमेश्वर हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। हालेलुया। हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। आइज़ाया 41:10 में क्या लिखा है? डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हर परिस्थिति में, हर कठिनाइयों में, हर मुसीबत में परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। राज्य में 10th पॉइंट, राज्य में सब वस्तुएं मिल जाती है। मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? राज्य और नीति की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हारे पास यूं ही मिलेंगी, तुम्हारे पीछे यूं ही मिलेंगी, तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। सब वस्तुएं मसीह में हमारे लिए अवेलेबल है। मैथ्यू 6:33 के अकॉर्डिंग राज्य और नीति की जब हम खोज करते हैं, जब हम मसीह में हैं, तो दुनिया की जो भी आपको इस पृथ्वी पर रहने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है वो मसीह में हमारे लिए अवेलेबल है। हालेलुया। अब जब हम पृथ्वी पे जी रहे हैं तो हमें समझ में आ गया कि क्या क्या लाभ मिलेंगे, लेकिन मरने के बाद भी क्या लाभ मिलेगा? पृथ्वी पे जिंदा थे तब तक तो लाभ मिल गया, मरने के बाद भी कोई लाभ है क्या? बिल्कुल है। स्वर्ग राज्य में जब हम प्रवेश करते हैं, स्वर्ग राज्य के नागरिक हैं, तो मरने के बाद भी बेनिफिट खत्म नहीं होते हैं। तो पहला पॉइंट है पर प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे, ये बात की श्योरिटी है। 1 थिस्सलुनीकियों 4:17 में कहता है कि हम उसके साथ रहेंगे, हम प्रभु के साथ युगान युग रहेंगे। हम इस पृथ्वी में भी यीशु हमारे साथ है, मरने के बाद तो हम उनके साथ युगान युग रहेंगे। हालेलुया। सेकंड पॉइंट, अनंत जीवन मसीह में। यूहन्ना 3:36 में लिखा है वो मसीह में जो है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अनंत जीवन उनका है, हमारे लिए अनंत जीवन है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, स्वर्ग में स्थान प्राप्त होना। यूहन्ना 14:2-3 में लिखा है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ ताकि तुम मेरे साथ वहाँ रहो। वहाँ हमारे लिए स्थान है, वहाँ जगह है। सो मरने के बाद चिंता नहीं करना कि हम कहाँ जाएंगे। अरे वहाँ पे यीशु मसीह ने हमारे लिए जगह तैयार करके रखा है, वहाँ हमारे लिए स्थान है। हम वहाँ भटकेंगे नहीं, वहाँ हम मैंशंस में रहेंगे, बड़े बड़े घरों में रहेंगे। परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत जगह हमारे लिए तैयार करी है मसीह में, वहाँ हम रहेंगे। हालेलुया। फोर्थ पॉइंट, महिमा में पुनरुत्थान वाला शरीर हमें मिल जाएगा। 1 कुरिन्थियोस 15 उसका 42 से 44। जब हम मर जाते हैं उसके बाद हमें एक महिमामय पुनरुत्थान वाला शरीर मिलता है, एक ग्लोरीफाइड बॉडी जो हेवन के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग सही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, आंसू, मृत्यु और पीड़ा का अंत हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 21 और 4 का लिखा है वो हमारी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा, मृत्यु का डंक फिर वहां नहीं रहेगा और सारी पीड़ाओं का अंत हो जाएगा। फिर उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट, परमेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन। प्रकाशित वाक्य 22 और 4 में लिखा है हम उसको आमने सामने देखेंगे, हम परमेश्वर पिता को देखेंगे। आज शायद इस पृथ्वी पे रहते हुए हम उनको नहीं देखने पाते, लेकिन जब हम मृत्यु हमें मिल जाएगी या मृत्यु आ जाएगी उसके बाद हम परमेश्वर पिता को आमने सामने देखेंगे। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है 7th पॉइंट, स्वर्गीय विरासत। पहला पत्रस 1 उसके 3 और 4 पे लिखा है मसीह में जो मिरास है, मसीह में हमको एक विरासत है जो हमारे लिए रखी है, वो हमको मरने के बाद हमें वहां मिलेगी। एक विरासत, एक स्वर्गीय विरासत हमारे नाम पे विल है, हमारे नाम पे एक
वो वहां जाने के बाद हमारे लिए इंतजार कर रहा है। हालेलुया। 8th पॉइंट, मसीह के साथ राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:5 और 20 और 6 में लिखा है, हम क्या करेंगे? मसीह के साथ राज्य करेंगे। जब परमेश्वर मसीह यीशु का राज आएगा तब हम भी मसीह यीशु के साथ राज्य करेंगे। आज हमको कोई प्रेसिडेंट नहीं बनाता, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाता, हम किसी देश को नहीं चलाते, ना ही हम कोई एरिया में राज्य करते, लेकिन परमेश्वर का प्रॉमिस है कि यदि तुम स्वर्ग राज्य के नागरिक हो तो मरने के बाद जैसे यीशु मसीह राज्य किए, तुम भी यीशु मसीह के साथ राज्य करोगे। हम भी यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। ये बेनिफिट है मसीह में। हालेलुया। और लाभ और 9th पॉइंट, जीवन का मुकुट। प्रकाशित वाक्य 2:10, जो जय पाए उसे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। हमें मरने के बाद जीवन का मुकुट भी है। हमारे पास अभी कोई क्राउन नहीं है, कोई हमें क्राउन नहीं देता, या हम ऐसे कोई काम किए भी नहीं कि हमें पृथ्वी पे क्राउन मिले, लेकिन वचन बताता है एक ऐसा क्राउन, एक जीवन का क्राउन, अ क्राउन ऑफ लाइफ परमेश्वर हमें मृत्यु के बाद स्वर्ग राज में हमको लेने जा रहे हैं। हालेलुया। जो जय पाएगा इस पृथ्वी पे उसके लिए क्राउन इंतजार कर रहा है मसीह में। और लास्ट पॉइंट, परमेश्वर की महिमा में सहभागी होना। कुलुस्सियों 3 उसके 6 में लिखा है, हम भी उस समय में जिस प्रकार से पिता की महिमा है, जिस प्रकार से पुत्र की महिमा है, उसी महिमा में हमें भी सहभागिता मिलेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा कितने बेनिफिट्स हैं। आज के दिन सिर्फ एक राज्य के बारे में यदि हमने सुना, राज्य और नीति भी नहीं कवर कर पाए, सिर्फ राज्य के बारे में पढ़ा, तो अभी भी मैंने जितना ये बोला है ये 0.001% है। ये पूरा नॉलेज नहीं है राज्य के ऊपर। एक कम समय में मैं जितना बता सकती थी मैंने उतना बताया, लेकिन उसमें भी हमें समझ में आया ना कि राज्य कितना सिस्टमैटिक एक ऑर्डर में काम करता है। हमें लगता है परमेश्वर हमारे मन के अनुसार चलते हैं, अरे परमेश्वर का जो मन होता है वो करते हैं। नहीं, परमेश्वर एक ऑर्डर से शासन करने वाले राजा हैं। उनके राज्य में ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है, सिस्टम है। इससे आज हमको एक चीज तो क्लियर हो गई है, परमेश्वर का राज ऑर्डर में चलता है, परमेश्वर का राज सिस्टम में चलता है। आज हमने जाना किंगडम क्या है। दूसरा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे करते हैं। तीसरा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने और उसके नागरिक होने की कर्तव्य क्या है। चौथा, स्वर्ग राज्य के कामों को करने के लिए हमें सहायक के रूप में पवित्र आत्मा मिला है। पांचवा, स्वर्ग राज्य में हमारी सेवा के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत हमें दिए हुए हैं। हालेलुया। 6th, परमेश्वर के राज्य में सेवकाई हर नागरिक के लिए है। 7th का पार्ट 1 हमने देखा, पृथ्वी पर के जीवन काल में स्वर्ग राज्य के नागरिक होने के क्या लाभ है। और सेकंड पार्ट 7 का, मृत्यु के बाद स्वर्ग राज्य के नागरिक होने के क्या लाभ है। हालेलुया। आशा करती हूँ इन सारे वचनों से हमें नॉलेज मिला होगा परमेश्वर के राज्य का। ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ही मैं कवर कर पाई हूँ, पर ये नॉलेज तो हमें मिला होगा कि परमेश्वर का राज अभी भी कितना वास्ट है एक्सप्लोर करने के लिए, जो अभी हमने किया नहीं है। इसी के लिए यीशु मसीह कहते खोजो, क्योंकि तुम जितना खोजोगे उतना तुम्हें पता चलेगा ये कम है। परमेश्वर का राज्य का जो नॉलेज है वो इतना वास्ट है कि हम 365 डेज भी अगर डिस्कवर करें तो कम पड़ जाएगा। लेकिन जब जितना हम डिस्कवर करेंगे ना, एक बात की श्योरिटी है, हम आशीषों को प्राप्त करते हुए चले जाएंगे। क्योंकि जितना हम परमेश्वर के राज्य को जानेंगे, जितना हम परमेश्वर के राज्य को एक्सप्लोर करेंगे, जितना हम परमेश्वर के राज्य की स्टडी करेंगे, जितना हम परमेश्वर के राज्य को परस्यू करेंगे, उतना हमें समझ आती चली जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हम आशीषों को प्राप्त करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। इसी के लिए यीशु मसीह कहते हैं राज्य और नीति की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे यूं ही हो लेंगी। यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। जब हम राज्य की खोज करेंगे, उसकी नीति की खोज करेंगे, हमें सारी आशीष मसीह में यूं ही मिल जाएंगी। वचन के अनुसार परमेश्वर हम सबको बहुत अनुग्रहित और आशीषित करे। हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते मेरे महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए मेरे खुदावन, जो आपने हमको आपके राज्य के बारे में नॉलेज दिया कि आपका राज्य क्या है, आपके राज्य की समझ क्या है, आपके राज्य में कार्य कैसे होता है, आपके राज्य में हमारा क्या रोल प्ले है, आपके राज्य में हमें क्या बेनिफिट है, आपके राज्य में हमारे लिए
और मृत्यु के बाद भी हमारे लिए क्या बेनिफिट है, आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, आज जो वचन रूपी बीज बोया गया वो 100 गुना फल लेकर आए मेरे खुदावन, और हम प्रत्येक दिन आपके राज्य की खोज करते हुए उन आशीषों को प्राप्त करें जो मसीह में आपने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। और हर एक व्यक्ति मेरे खुदावन प्रभु जी जो इस राइट नाउ इस समय मेरे खुदावन प्रभु जी जो मुझे सुन रहे हैं मेरे खुदावन, यीशु मसीह के नाम से हर एक बंद दरवाजे उनके लिए खुल जाए मेरे खुदावन, और हर एक स्वर्गीय आशीष मसीह यीशु में उन लोगों को मिल जाए मेरे खुदावन। आपके राज्य का नागरिक होने के लिए जितनी आशीष आपने उनके लिए रखी है मसीह यीशु में, इस पृथ्वी पर की जितने काल का जो जीवन है प्रभु, जिसमें सारी आशीष यीशु मसीह के नाम से उनको मिलने पाए। हर एक बातों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। आपने अनुग्रहित और आशीषित के धन्यवाद देते, सारा आदर मैं आपके नाम को देती हूँ। प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह के नाम